व्यंजक में बताएं कि तुम्हारा दो राशि होता है, चर राशि और दो एडी अचर राशि। ये दोनों के मिलने से ही बनता है बीजीय व्यंजक। चर राशि में क्या आता है, क्या चीज यूज किया जाता है? यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड। अचर राशि में नंबर यूज किया जाता है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 या फिर ए बी सी, ये सब यूज किया जाता है। याद रखना है, ABC यूज होता है तो समझो वो चर राशि है, लेकिन डब्ल्यू एक्स वाई जेड यूज होता है, ये चर राशि है। अचर राशि में कभी कभी लोग ABC को यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली जो है अचर राशि में नंबर को ही यूज किया जाएगा। इसको यूज किया जाएगा नंबर को। हाँ, नंबर को यूज। इस बात को ध्यान रखना है, चर राशि में ये 6 यूज होगा। अचर राशि में कोई भी नंबर यूज कर सकता है ना। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। अब जो है बीजीय व्यंजक के जोड़ घटाव करेंगे तो क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे वो देखना है। एक तरह का जब पद रहेगा उसी का जोड़ उसी का घटाव होगा। एक तरह का पद, जैसे एक तरह का पद क्या होता है, 3x और 5x, ये एक तरह का पद है। यहाँ देखो 4x 7x, इसमें सब में क्या है, चर राशि सब में x है। एक ही तरह का चर राशि जब लगा रहे तब वो एक ही तरह का पद होता है, समान पद, लाइक टर्म जिसको कहते हैं। जैसे ये देखो, ये और ये दोनों अलग अलग पद है। इसमें x है, इसमें क्या है, y है, ये अलग पद है। यहाँ लिख लो 3x स्क्वायर 5x 3xy, ये सब अलग अलग पद है। इसमें x का स्क्वायर है, एक 2y है, इसमें 6x है और इसमें क्या है, x और y। ये और ये तीनों अलग अलग पद है। बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव करेंगे तो याद रखना है, पद को देखना है। एक ही तरह के पद का जोड़ हो सकता है और घटाव हो सकता है। जैसे 3x के साथ 5x जुड़ सकता है और ये जुड़ हो जाएगा 8x, लेकिन 3x के साथ 3y को कभी नहीं जोड़ सकेंगे। ये अलग पद है और ये अलग पद है, इसको नहीं जोड़ सकेंगे। इसको भी अगर जोड़ने या घटाने दे दिया जाए तो जोड़ घटा करके यही आएगा। तो कुछ ऐसा नहीं कि ये कर लेंगे कि 3 और 5 8 और उससे 3 घटा 5, ऐसा नहीं करना है। ये तीनों अलग पद है, इसलिए इसका जोड़ और घटाव संभव नहीं है। ठीक है, एक ही तरह का पद, जैसे देखो 3xy और 2xy, ये एक तरह का पद है कि नहीं। दोनों में देखो चर क्या है, xy, ये दोनों एक ही तरह का पद है, इसलिए ये जुड़ सकता है। कितना होगा जुड़ के, 3 2 5xy। उसी तरह लाइक टर्म ही घटता है। जैसे यहाँ दे दे 4y और घटाने बोले 2y को, मुमकिन है कि नहीं, संभव है। तो संभव है क्योंकि दोनों में चर राशि सेम है, इसलिए दोनों घट सकता है। 2 से 4 घटा दो, कितना बचेगा, 2y हो जाएगा। ये संभव है। और इसी में कहेगा घटाने के लिए 3x को, तो घट पाएगा नहीं, क्योंकि दोनों का चर पद जो है डिफरेंट है। तो डिफरेंट टर्म हो गया, ये अलग अलग टर्म हो गया, और अलग अलग टर्म को का जोड़ घटाव संभव नहीं है बीजीय व्यंजक में। ठीक है, इसमें गुणा में अगर लाइक और अनलाइक दोनों टर्म का, जैसे इसका गुणा संभव है तो इसका गुणा भी संभव है। ठीक है, ये गुणा हो सकता है।
जोड़ घटाव नहीं हो सकता है अनलाइक टर्म का। असमान पद का जोड़ घटाव संभव नहीं है, लेकिन गुना हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, नंबर को सिर्फ गुना कर दो, 4 किया कितना होता है 12 और x y को उतार देंगे। उसी तरह ये भी हो जाएगा 3 दूनी x y को उतार देंगे। ठीक है, अब इसमें यह बात रखना है यार, जैसे ये दिया हुआ है 3xy, अब हम लोगों को जानना है पावर के बारे में, इंडेक्स के बारे में। x के ऊपर अगर कुछ नंबर नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 है। 1 के अलावा 1 से जो भी बाहर रहेगा वो लिखा जाएगा। जैसे देखो x² y में कहेगा कि x का पावर कितना है, तो कहेंगे 2 इंडेक्स, और y का पावर नहीं दिख रहा तो कितना मानेंगे 1। y का पावर, y का इंडेक्स जो है 1 है, x का इंडेक्स 2 है। तो एक तरह का अगर टर्म रहेगा, लाइक टर्म रहेगा, उसमें जो है पावर जुड़ता चला जाएगा। लाइक टर्म जैसा कि तुमको बताए 3x और 2x, ये दोनों कैसा टर्म है, लाइक टर्म है। दोनों में चर राशि क्या है, एक ही है। इसका जोड़ संभव है, इसका घटाव संभव है, और इसका गुना किस तरह होगा ये देखो। गुना क्या होगा, नंबर जैसे है वैसे गुना हो जाएगा। 3 दूनी कितना होगा 6, और गुना में अगर लाइक टर्म रहे तो पावर इसका जो है जुट जाएगा। क्या पावर है, एक यहाँ और एक यहाँ जुट के कितना हो गया 2 पावर, इसको जोड़ देंगे, x पर हो जाएगा 2 पावर। इसी तरह अगर 2 पावर पहले से दिया हुआ है, 2 पावर पहले से दिया हुआ है, ये दोनों अनलाइक टर्म है, दोनों असमान पद है, तो वो घटाव नहीं हो सकता है, लेकिन गुना हो सकता है। गुना होगा तो क्या होगा देखो, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसलिए गुना में पावर जो है दोनों का जुट जाएगा और नंबर गुना हो जाएगा। क्या होगा 3 दूनी 4 किया, और x पर पावर पहले से 2 है और एक पावर r उसमें जोड़े, 2 में 1 जोड़े, कितना होगा x पर 3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर xy गुना 2xy, ठीक है, y² पूछे कि ये गुना हो सकता है, तो हो सकता है। हमने कहा कि गुना लाइक सब हो सकता है। नंबर को गुना कर दो, कितना होगा 4 दूनी x का पावर जोड़ देंगे, y का पावर जोड़ देंगे, x पर यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, कितना पावर हो गया 2। एक ही बार लिखाएगा, पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर y पर 1 पावर, यहाँ पर 2 पावर, कितना पावर हो जाएगा 3। y पर 3 पावर, ये आंसर हो गया। दो बात समझना ये है कि जोड़ और घटाव में एक ही तरह का पद जुटेगा या घटेगा, इसको कहते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म इसको कहते हैं, जैसे 3x का लाइक टर्म है 5x, 7x, x3, सबका देखो सबका चर राशि एक ही है, तो इसको कहेंगे लाइक टर्म। ठीक है, और सबका अगर चर राशि अलग अलग है, जैसे इसका xy दे दिए, इसका y दे दिए, इसका x² y दे दिए, तो ये हो गया सभी अनलाइक टर्म। ठीक है, अनलाइक टर्म। तो जोड़ घटाव किसका संभव है, लाइक टर्म का, समान पद का, और जोड़ घटाव किसका संभव नहीं है, अनलाइक टर्म और समान पद का। और गुना जो है सभी का संभव, गुना सभी का संभव है। जोड़ो, क्या जोड़ना है, xy के साथ 3xy, ये जुटेगा या घटेगा, जुटेगा कि नहीं। इसका जो है अनलाइक टर्म देखेंगे, सॉरी इसमें जो है चर पद को देखेंगे कि दोनों में सेम चर पद है और चर पद का पावर भी दोनों में सेम है, एक ही है, तभी वो जुट घट सकता है।
तो दोनों में देखो यहाँ पर आगे में नहीं है नंबर तो 1 माना जाएगा। तो देखो तो इसमें एक्स वाई इसमें भी वही चीज है कि नहीं है, तो ये जुड़ सकता है नहीं, बिल्कुल जुड़ सकता है। तो यहाँ पर दे देंगे 1xy प्लस 3xy उसके कितना हो जाएगा, नंबर सिर्फ जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 4xy, वही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 में है सवाल x² प्लस 3x 2x प्लस 9, इसको जोड़ने के लिए कह रहा है तो लाइक टर्म सिर्फ जुड़ेगा। 2x का लाइक टर्म क्या है 3x, इसमें भी x है और इसमें भी, और पावर दोनों में कितना कितना है 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गया। ये देखो x का पावर कितना है, ये लाइक टर्म नहीं हुआ, ये 9 इसमें तो x है, ये नहीं, ये भी लाइक टर्म नहीं हुआ। तो इसमें अगर जोड़ा जाएगा 3x प्लस 3x प्लस कर देंगे 2x प्लस 9, ठीक ये दोनों जुटेगा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म में है, बाकी सब उतर जाएगा, x² उतर जाएगा, कितना हो जाएगा x², ये दोनों को जोड़ दो आगे के नंबर को, कितना हो जाएगा 3 2 5x प्लस 9 उतर जाएगा। समझ में आ गए। और देखो अगला सवाल है, अगला सवाल है x² y², ये दोनों जुटेगा नहीं जुटेगा, इसका नंबर दोनों अनलाइक टर्म है तो सिर्फ इस तरह लिखा चला जाएगा x² प्लस y²। अब इसको मिला के ऐसा नहीं कर देना है, ऐसा करना ये गलत हो जाएगा, x² प्लस y² ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं। आई बात समझ में, तो घटाव कर सकते हो, सिर्फ लाइक टर्म को ढूंढना है, जो लाइक टर्म है उसको जोड़ देना है, जो लाइक टर्म उसको घटा देना है। पहले से कहता है पहले व्यंजक से दूसरे व्यंजक को घटाएं, ठीक है, इसको घटाना है। जैसे तुम्हारा देखो 22x और 10x, इसमें कहता दूसरे को घटाना है, दूसरा कौन है 10, ये पहला है ये दूसरा है, इसी को घटाना है इससे, तो 22x से घटा देंगे 10x। देखो ये घटेगा कि नहीं घटेगा, लाइक टर्म है कि नहीं है, लाइक है, दोनों में x है, तो 22 से 10 घट गए, कितना बचा 12x। क्लियर है, ये सवाल बनाया है, वो सवाल को देखो। सवाल कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:30 बजे बोलो ना, x प्लस 1 x प्लस 2 सही जवाब 9:10 3:10 x प्लस 3 हो तो इसकी परिमिति क्या होगी, परिमिति क्या होगी। परिमिति में क्या करते हैं, सभी भुजा को जोड़ देते हैं, यस सर,
किसी चीज का भी परिमिति निकालते हैं उसकी सभी भुजा को जोड़ देते हैं। यहाँ भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लो ये त्रिभुज का नाम हम करते हैं ABC, ठीक है। इसकी एक भुजा दी x+1, दूसरी भुजा दी x+2 और तीसरी भुजा दी x+3। इसका परिमिति निकालना है, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। त्रिभुज इस तरह लिखते हैं ABC की परिमिति बराबर लिखेंगे x+1 + x+2 + x+3। x को जोड़ देंगे, सब लाइक टर्म है, 1x 1x 1x, क्या x हो गया, 3x, और नंबर को अलग जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना होता है, 3 3 6, यही हो गया आंसर। यूनिट क्वेश्चन।